हमारी आशा कार्यकर्ता, आज हम सभी आशा कार्यकर्ता को ये जो फॉर्म है इसे हम भरना सिखाऊंगा। किस प्रकार से आप अपने क्षेत्र में, अपनी एरिया में सर्वे करके और इसमें सारी जानकारी भरेंगी। तो आज मैं इसके पूरे बेसिक से और हाई लेवल तक आपको सिखाने वाला हूँ। तो आप बने रहें इसी वीडियो में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर जो भी वीडियो मैं बना के अपलोड करता हूँ वो सभी आशा से ज़रूरी वीडियो होती है। तो सभी आशा कार्यकर्ता इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें कि ताकि जो भी मैं वीडियो बना के अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंचे, और बेल आइकन की घंटी को भी ऑन कर लें। तो चलते हैं, हम ना देर करते हुए आपको हम आज सिखाएंगे ये फॉर्म कैसे भरना है, कैसे अपने CSC पर जमा करना है, कैसे अपनी आशा संगनी को देना है भर के, क्या क्या इसमें फीचर्स हैं। तो आज सारी डिटेल में मैं बताऊंगा और आपको भरना भी सिखाऊंगा। तो इसमें पहले नंबर हमारे जनपद का नाम। आपको पहले बता दूं कि ये लाइन किस प्रकार की क्या है। हमारा टॉपिक, मच्छरों के प्रजनन वाले मकानों की सूची। ऐसे मकानों की सूची जहां गमलों, कूलर के पानी, फ्रिज की ट्रे इत्यादि में मच्छर का प्रजनन लार्वा पाया गया हो। अगर पाया गया हो तो हमें पूरी सर्वे करना है। तो पहला नंबर है जनपद का नाम। जनपद हमारी जो भी हो आपकी, जैसे हम एक जनपद डाल देते हैं, शाहजहाँपुर मैंने डाल रखा है। ऐसे मान लीजिए एक हम गांव ही डाल देते हैं। माना एक गांव कोई है तो आपका जो गांव है आपको वो गांव डालना है। गांव का नाम आपका ग्रामीण क्षेत्र या शहर में रहती हैं या जो भी गांव है उस प्रकार से आपको डालना है। इस प्रकार से यहाँ आपको दिनांक डालनी है जिस दिनांक से आपने शुरू किया है कार्य। जैसे मान लो 10/10/2022। ब्लॉक का नाम, जो भी आपका ब्लॉक पड़ता हो वो आप ब्लॉक का नाम इस प्रकार से डाल देंगे। फिर आपका ग्राम, मोहल्ला, वार्ड का नाम। आपका ग्राम मतलब गांव का नाम आपका क्या है वही आपको डाल देना है। इस प्रकार से डालने के बाद फिर हम आएंगे, क्रम संख्या तो ये पड़ी हुई है हमारे को मिल गई, लेकिन अब इसमें आएंगे घर के मुखिया का नाम। घर के मुखिया का नाम, हम एक मुखिया जो भी घर में जो मुखिया है उसके कार्य, सब पूरे परिवार का एक ही मुखिया होता है जो कहता है कि चलो इस काम को हमें आगे करना है। तो एक परिवार में एक ही मुखिया होता है। आपके घर में भी एक मुखिया होगा। आपके पापा हैं, भाई है, दादा है, जो भी हैं वही एक लोग होते हैं मुखिया। तो उस जो सबसे बड़े हैं और घर के मुखिया हैं उनका नाम इसमें डालना है। जैसे मुखिया का नाम मान ला इस प्रकार से डालना है। फिर आपको पता एवं मोबाइल नंबर। आपका पता मतलब गांव का क्या नाम है। इस प्रकार से डालने के बाद फिर आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर उनसे पूछना है। अगर मोबाइल नंबर पता है तो डाल दो इसमें। मोबाइल नंबर डालने के बाद इसके प्रकार फिर इसमें आगे चलना है। पानी की टंकी या ड्रम अगर उनके घर में है तो आपको लिखना है कि कुल जांचे गए संख्या, कितनी टंकी जांची गई और या ड्रम जांचे गए, उनमें कुल लार्वा धनात्मक संख्या पाई गई। लार्वा पाया गया। जैसे एक घर में आप मान लीजिए आपने टंकी अगर घर में लगी है, जो छत पे पानी वाली टंकी लगी होती है या नीचे लगी हो टंकी, अगर लगी है तो आपने जांची है तो एक, अगर एक जांची है तो एक, दो जांची है तो दो, जितनी भी आपने जांची है उनकी संख्या इसमें डाल देंगे। ठीक है। अगर ड्रम आपने जांचा है ड्रम की भी तो उसको भी इसी में ऐड करना है। तो अगर एक ड्रम जांचा है और एक टंकी जांची है, ड्रम जैसे मान लो घर पे रखे होते हैं चारा वाले या पानी वाले, और या देखो जो चक्की लगी होती हैं तो चक्की उनमें पानी भर के रख देते हैं तो उनमें भरा रहता है। चक्की जब चलाते हैं तो फिर भर जाता है फिर। तो उस प्रकार से अगर उनमें लार्वा पाया जाता है, मच्छर हैं आसपास, तो अगर लार्वा पाया गया तो आपको लार्वा दिखाना है कि पाया गया है, नहीं पाया गया तो नहीं दिखाना है। तो इसमें दो आप कर दोगे ऐड, तो इसमें क्या लार्वा पाया गया, अगर पाया गया तो हाँ एक पाया गया। तो इसमें यहाँ लार्वा
इसमें संख्या भर दी है। फिर आपको डिजिट पानी कूलर। कूलर तो हर घर में बेसिक सी बात है मिलेगा, अगर कोई ज़्यादा ही गरीब है तो उसके घर में कूलर नहीं मिलेगा। तो कूलर अगर नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, तो उसमें कूलर आपको जाँचा ही नहीं। अगर जाँचा है, अगर 1 है 2 है तो उसकी संख्या डालनी है, जैसे 2 जाँचे हैं तो 2 की संख्या डालनी है इसमें, ठीक है। अगर नहीं जाँचे तो हमें 0 करना है, अगर 1 भी कूलर नहीं है तो उसमें 0 करना है। लार्वा पाया गया, अगर पाया गया तो इसमें 1 2 जो भी संख्या है उसको डाल दो, अगर नहीं पाया गया तो इसको 0 कर दो, ठीक है। रेफ्रिजरेटर के नीचे कंडक्शन प्लेट, जो हमारे फ्रिज जैसे होते हैं, तो फ्रिज या और प्लेटें कई तरीके की रखी होती हैं, अगर उनके नीचे कोई लार्वा पाया जाता है तो आपको लिखना है जिस प्रकार से इसमें इन कॉलमों में लिखी संख्या उसी प्रकार से। अगर इसमें आपने 1 जाँचा है फ्रिज, तो 1 की संख्या, या और कोई फ्रिज की तरह वस्तु है जो उसके नीचे से थोड़े पहिया हैं और नीचे कुछ गंदगी रह सकती है, जैसे मानो बक्सा आपने रख दिया ईंटों के ऊपर, आपका कोई भारी चीज़ पड़ी हुई है, उस पर आप उसके नीचे आपने ईंटें लगा दी और नीचे जगह खाली पड़ी है, ऊपर से आप साफ़ कर देते हो, नीचे नहीं साफ़ करते, तो इस प्रकार से। तो और अगर लार्वा पाया गया है तो इसमें आपको 1 दिखा देना है कि पाया गया है, ठीक है। फिर अन्य उपयोगी कार, 2 पहिया वाहन आदि के टायर। जैसे अनुपयोगी का मतलब होता है जो उपयोग में नहीं है, जैसे आए ख़राब होगी गाड़ी और आपने खड़ी कर दी, उसकी ना कोई साफ़ सफाई ना देखभाल, उसे जहाँ की तहाँ पड़ी है। या टायर ऐसे ट्रैक्टर के हैं, गाड़ी के हैं, मोटरसाइकिल के हैं, साइकिल के जो भी टायर होते हैं कि ना, तो टायर आपने लाए और डाल दिए, तो उनमें क्या होता है कि जरारा हो जाती, गंदगी हो जाती है, तो उसमें मच्छर पनपने लगते हैं। तो उसमें जैसे आपने अगर जाँचे हैं तो उनकी संख्या डाल देनी है, जितने भी आपने डाले हैं जाँचे हैं। जैसे 1 जाँचा है तो 1 2 तो 2 संख्या, 3 तो 3 संख्या, मानो हमने 4 टायर जाँचे हैं, 2 पहिया वाहन जाँचे हैं, 4 संख्या है उनकी, तो इसमें 4 डाल देना है। और कुल लार्वा घनात्मक क्या पाया गया, अगर उनकी साफ़ सफाई नहीं होगी तो ज़रूर पाया गया होगा। बरसात हुई है और लार्वा तो ज़रूर मिलेगा थोड़ा बहुत, उसमें पानी भी होगा और लार्वा मच्छरों ने काफ़ी बना रखा है, काफ़ी दिनों से मच्छर, उसमें थोड़ी ना कोई साफ़ सफाई करेगा जल्दी। तो उसमें आपको देखना है, जांचना है, उनसे कहना है कि भाई इसकी साफ़ सफाई रखो, ताकि इसमें मच्छर ना पनपे आपके घर के पास। तो आपको दिखाना है कि लार्वा भाई पाया गया, 4 में पाया गया है, 3 में पाया गया है, तो आपको 3 दिखाना है, ठीक है। उसके बाद फेंके हुए सामान, जैसे प्लास्टिक कप, नारियल के गोले आदि। अगर फेंके हुए चीज़ें हम जैसे लाते हैं और ख़राब हो जाती है तो उनको फेंक देते हैं, जैसे घर में कोई भी वाटरी हुई या कोई भी कारखाना हुआ, मशीन हुई कोई, या कोई छाता वगैरह और कुछ भी चीज़ें हैं, तो हम उनको टूट फाट जाती है तो फेंक देते हैं। लकड़ियाँ डिंगर जो भी है ख़राब चीज़ें, प्लास्टिक के डिब्बे वगैरह, उनमें पहले हम खाने की चीज़ें रखते थे, लेकिन अब हम खाने की चीज़ें नहीं रखते हैं, ख़राब हो गया, गंदा हो गया, बस फेंक दिया। तो आपने अपने घर के पास ही में डाल दिया, तो उससे क्या होता है कि जैसे फेंके हुए प्लास्टिक के डिब्बे हैं, कप है, नारियल आदि चीज़ें आ जाती हैं, तो आपने उसमें देखा है कि भाई यहाँ पर घर के पास गंदगी है, इसमें देखो काफ़ी मच्छर का घनत्व है और लार्वा भी पाया जा सकता है। तो आपको बताना है कि यहाँ जाँचे मैंने तो 4, अगर आपने जाँचे हैं तो 4 5 तो 5 जाँचे संख्या आपको डालनी है। उसके बाद अगर उनमें लार्वा पाया गया है, जैसे उन्होंने 11 पूर लिया है या और पूर रहे हैं, तो उस प्रकार से आपको बताना है कि हाँ लार्वा पाया गया है, नहीं है तो कोई बात नहीं, 0 दिखा दीजिए, ठीक है। पाइप्ड वाटर लाइन क्या होती है, जैसे हर के मकान पे जो भी टंकी लगी होती है ऊपर, मैं आपको एकदम हिंदी में समझा रहा हूँ बेसिक से, आप अच्छे से समझ सकें, क्योंकि हमारी आशा कार्यकर्ता हैं जो वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है कि उन्हें इंग्लिश में समझाया जाए वो समझ सकें, तो हम बिल्कुल आपको हिंदी में समझा रहे हैं, एकदम आपकी भाषा में। तो पाइप वाटर जो लाइन होती है, तो ये क्या है, जो घर पे जो टंकी लगवाते हैं लड़के, कभी कभी गरीब तो नहीं लगवा पाते हैं, जो रईस होते हैं वही लोग लगवाते हैं। तो टंकी छत पे लगी होती है और पाइप लाइन जो जाती है, पाइप लाइन पे कभी कभी पानी क्या होता है कि पानी खिसक आता है, पानी खिसक गया तो उस पर काई जम जाती है, उस पर मच्छर अपना लार्वा या घनत्व बनाए रखते हैं। उस पर मच्छर हमेशा ज़्यादातर जहाँ पे पानी और जैसी गंदगी मिलेगी, मच्छर वहाँ पे बहुत अधिक मिलेंगे, अधिक मात्रा में मिलेंगे। तो ऐसे में जैसे अपने घर में कोई पाइप लगा हुआ है पानी वाला, जो पानी बरसात होती है पानी उस पाइप से निकलता है, तो उसमें क्या होता है कि ऊपर से भीग जाता है या थोड़ी बहुत सांस हो जाती है, तो उसमें काई आ जाती है, तो उस पर मच्छर अधिक मिलेंगे। तो
तो उस चीज़ों की हमें साफ़ सफाई रखनी है, उसको देखना है। अगर टंकी नहीं, चलो कोई घर में टंकी नहीं लगी है, उनके घर में लिंटर पड़ा हुआ है और उससे पाइप बाहर से निकल के आया है, बाहर से दीवार के किनारे से पाइप आया है, लेकिन उस पर काई क्या हुआ, काई जम गई, तो उस पर और पानी का भी प्रकोप थोड़ा बहुत आता है, तो उसमें ज़रूर मच्छर का प्रकोप आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो इस चीज़ों को हमें इसमें ऐड करना है। जो भी आपने चेक किए हों, तो उसकी अगर किसी के घर में टंकी लगी हो तो 2-4 पाइप होंगे तो आपने जांचे होंगे तो उनकी संख्या डाल दीजिए। अगर और पाइप लगे हुए हैं किसी प्रकार के, उनमें भी अगर मच्छरों का कोई प्रकोप है तो आपको डाल देना है। ठीक है, अगर आपने 2 जाँचे हैं तो 2 की संख्या डालना है। लार्वा अगर पाया गया तो ठीक है, 1-2 जो भी पाया गया हो, या 0 है तो 0 आप दिखा सकते हैं। ठीक है, निर्माण स्थलों पर जल भंडारण। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको बेसिक से करना ये है कि जैसे निर्माण, जैसे कभी क्या होता है अपने घर के पास ईंटें या गली में जो भी रास्ता होता है उसमें क्या होते हैं, नालियाँ नालियाँ टूट फाट जाती हैं, उनमें पानी भरा रहता है, साफ़ सफाई नहीं की जाती है, सफाई कमी नहीं आता है, साफ़ सफाई नहीं की जाती है, तो इससे क्या होता है, मच्छर का प्रकोप बढ़ने लगता है, क्योंकि उसमें गंदगी रुकी रहती है तो मच्छर पनपने लगते हैं। तो क्योंकि मच्छर को दवाई सिर्फ रोका जा सकता है, थोड़ा बहुत कम किया जा सकता है, लेकिन बिल्कुल ख़त्म नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये मच्छर हमारे देश में बहुत सालों से इसकी दवाई का प्रयोग बनाया जा रहा है, लेकिन इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि 4 को ख़त्म कर दोगे रात भर में 10 आपको उत्पन्न हो जाएंगे। तो इसलिए इसको बेसिक बिल्कुल तो नहीं ख़त्म किया जा सकता, लेकिन इसको कम तो किया जा सकता है। वे कैसे, वो भी साफ़ सफाई से कम किया जा सकता है। तो इसमें जैसे अगर आपने घर के सामने कोई नाली है या कोई भी ईंट गुट्टे कुछ भी इकट्ठा है या कचरा, तो उसमें आपने देखा कि यहाँ पर मच्छर पनप सकते हैं, तो उसे भाई बताओ कि इसकी साफ़ सफाई रखो। अगर सफाई कर्मचारी नहीं भी आता है तो आप अपने घर के सामने तो अपने आप साफ़ सफाई रख सकते हो। आपने जांचा, अगर 1 है 2 है जो भी है संख्या इसमें डाल दो, नहीं है तो 0 दिखा दो, इसमें भी 0 दिखा दो। ठीक है, अगर है तो आपको 1-2 जो भी है दिखा सकते हैं। फूलों के गुलदस्ते और सिटी टैंप ट्रैम्प, इसमें क्या होता है कि जो फूल के गुलदस्ते धरे होते हैं बाहर, जैसे फुलवारी है और वगैरह वगैरह चीज़ें जो हम डिब्बे में काट के रख लेते हैं और उसमें फुलवारी लगा देते हैं और उसकी साफ़ सफाई नहीं करते हैं, क्या करते हैं, साफ़ सफाई नहीं करते हैं, तो उसमें गंदगी हो जाती है, तो मच्छर उस मिट्टी में पनपने लगते हैं और अपना लार्वा भी फैलाने लगते हैं। तो इसमें आपको दिखाना है, अगर उनके घर में कोई गुलदस्ते फूल वगैरह फुलवारी लगी हुई है तो उनसे कहो भाई इसकी साफ़ सफाई रखें। और अगर उसमें मच्छर पनपने का कोई प्रकोप दिख रहा है आपको या उसमें लार्वा पाया गया तो आप दिखा सकते हैं कि इसमें क्या है। अगर है आपने जांचे हैं, 1-2 भी जांचे हैं तो 2 की संख्या दिखाएंगी। ठीक है, जांचे हैं तो 2 की संख्या दिखाएंगे आप। अगर इसमें लार्वा पाया गया तो 1 में पाया गया, 2 में पाया गया, तो वो आपको संख्या इसमें दिखानी है। ठीक है, अगर नहीं है लार्वा तो कोई बात नहीं, आपको 0 दिखा देना है। ठीक है, ध्यान से समझना बिल्कुल। फिर अन्य मिश्रित कंटेनर जो भी है, इसमें आपको अन्य, जैसे आप कोई भी चीज़ है जो छूट गई है, जो इसमें कॉलम में नहीं दे रखा है, ठीक है, ठीक है, तो इसमें कुल जांचे गए संख्या, जैसे घर के पास कोई अन्य सामग्री जैसी चीज़ें हैं जो इसमें नहीं दे रखा है, फ्रिज वगैरह, जैसे पेड़ पौधे हैं, बगीचा है कोई, उसमें साफ सफाई नहीं की गई है, तो ऐसी चीज़ें आप अन्य कंटेनर में दिखा सकते हो। ठीक है, मिश्रित कंटेनर, जैसे कंटेनर, कोई कंटेनर है जैसे मशीन वगैरह और कोई ट्रॉली वगैरह, ऐसी चीज़ें अगर कोई खड़ी हैं या कोई कंटेनर जैसे ट्रक वगैरह खड़ा हुआ है पुराना खटारा वगैरह, तो उस चीज़ों को उसके पास कोई साफ़ सफाई करने नहीं जाएगा, तो उस चीज़ों को आप इसमें दिखा सकते हो। ठीक है, आपको अगर 1-2 जाँचें जो भी, क्योंकि जितने भी हों उतनी आप संख्या डालोगे, 2 जाँचें तो 2 की, और इसमें लार्वा पाया गया तो बेसिक सी बात, अगर 6 महीने से साल भर से पड़ा होगा तो थोड़ा वो लार्वा उसमें ज़रूर पाया गया होगा, 1-2 जो भी पाया गया हो तो उसमें आप इस सब प्रकार से संख्या डाल सकती हैं। फिर हमारे आशा कार्यकर्ता आगे चल के क्या करेंगे, फिर आपको बस आपका ये फॉर्मेट तैयार हो जाएगा, फिर आपको इसी प्रकार से दूसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम में, इस प्रकार से आपको और तक भर लेना है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा, आशा के हस्ताक्षर होंगे, जो भी आपके हस्ताक्षर हैं जैसे, तो आशा अपने यहाँ पर हस्ताक्षर कर देगी। ठीक है,
अब हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ताकि जो भी टॉपिक हो आपका, जो भी आपको समझ में नहीं आता हो, तो वो उसके कमेंट में हमें ज़रूर अवश्य भेज दें, ताकि मैं उस प्रकार की वीडियो आपको बना के भेज सकूं। जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है आपके रजिस्टर, सर्वे रजिस्टर में, या जो भी है मोबाइल एप्लीकेशन, जैसे अब हमारे क्या है कि यूपी में योगी सरकार ने स्मार्टफोन बांट दिए हैं, तो और बिहार में कई जगह बांट चुके हैं, और जो भी हमारे मुख्यमंत्री हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो अब क्या होगा कि ऑनलाइन सर्वे होगी। तो ऑनलाइन सर्वे अगर आपको नहीं करनी आती है, नहीं पान मालूम है, तो आपको इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना है। इस चैनल पर आपको मोबाइल में भी ऑनलाइन सर्वे करना सिखाया जाएगा। बहुत प्रकार की मैं वीडियोस, हर प्रकार की इस चैनल पे आपको मिलेगी वीडियो। तो आशा इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपनी सभी आशा कार्यकर्ता तक ये अपने व्हाट्सएप से वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी आशा अपना अच्छा से काम कर सकें। जो कि क्या होता है कि जब मीटिंग में हम जाते हैं तो हमें मालूम ही नहीं होता है कि हम क्या करें, क्या बताएं। सर पूछते हैं कि हमें कैसे टीका लगवाना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, कैसे सर्वे करें, तो आप लोग को आधा रजिस्टर भरा होता है, पूरी सर्वे नहीं होती है, तो आपको शर्मिंदा होना पड़ता है। तो इस प्रकार से आपको शर्मिंदा होना नहीं पड़ेगा। इस चैनल को आपको ज़रूर सब्सक्राइब करना है, हर प्रकार की सभी वीडियो को देखना है पूरा। जब आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, और आप अपना बेहतर से बेहतर काम कर पाएंगे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।